नमस्कार मित्रों, कहीं आपकी कुंडली में सूर्य उच्च तो नहीं है? आप इस बात की जानकारी कैसे लेंगे कि आपकी लग्न में सूर्य उच्च के विराजमान है और आपको पता ही नहीं? नमस्कार मित्रों, मैं जीवन ज्योतिष जागृति केंद्र में देवानंद सिन्हा आपका हार्दिक स्वागत करते हैं और इस बात की जानकारी देने के लिए आज उपस्थित हैं कि हमारे 12 राशियों में सूर्य कहाँ कहाँ विराजमान होते हैं, तब वो उच्च के कहलाते हैं। जब भी आप कुंडली अपना देखते हैं तो उसमें एक चंद्र कुंडली होती है, एक लग्न कुंडली होती है। मैं पहले भी आपको बता चुके हैं कि जब भी हम लोग किसी भी कुंडली का विवेचना करते हैं तो लग्न कुंडली से विवेचना करते हैं और लग्न कुंडली में सूर्य उच्च के किस किस भाव में मौजूद होते हैं, आइए जानते हैं। ये मेष लग्न की कुंडली है और मेष लग्न की कुंडली में अगर सूर्य लग्न में ही विराजमान हो तो यहां सूर्य उच्च के कहे जाते हैं। देखने के साथ ही ऐसे जातक का मनोबल, एनर्जी लेवल, सोचने का ढंग काफ़ी अच्छा माना जाएगा। यहाँ बैठे सूर्य उच्च के हैं और लग्न में बैठे हुए हैं, इस कारण से। और यहाँ पे देखिए जो 5वां भाव है उसके मालिक होकर के पहले भाव में बैठे हुए हैं। तो यहाँ बैठे हुए सूर्य संपूर्ण जिंदगी जातक को अच्छे मुकाम तक पहुंचाने में मदद करेंगे। ऐसे जातक को माणिक पत्थर अगर आप धारण करना चाहें तो आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। आइए दूसरा कुंडली लेते हैं, वृषभ लग्न की कुंडली। वृषभ लग्न की कुंडली में अगर सूर्य 12वें भाव में विराजमान है तो आप यहाँ सूर्य को उच्च के माने जा सकते हैं। और यहाँ सूर्य उच्च के तो बैठे हैं लेकिन भाव गलत है मित्रों। इस भाव में बैठे सूर्य उच्च के तो हो गए, परंतु यहाँ बैठे हुए सूर्य की आप रत्न न धारण करें क्योंकि यह भाव गलत है। यहाँ बैठे हुए सूर्य के उच्च होने के बावजूद भी यह एक्टिवेशन में ले आए हैं आपका घर से दूर जाने का सोच, हॉस्पिटल का खर्च। अगर इस घर को और भी आप एक्टिवेट करते हैं तो ये दोनों चीज़ आपकी बढ़ जाएगी। अर्थात उच्च के होने के बावजूद भी यहाँ सूर्यदेव आपको दिक्कत और परेशानी में फंसा देंगे। मिथुन लग्न की कुंडली में सूर्यदेव एकादश भाव के में अगर विराजमान हो, सूर्यदेव एकादश भाव में अगर विराजमान हो तो यहाँ सूर्य उच्च के माने जाएंगे। एकादश भाव में विराजमान सूर्य मिथुन लग्न के जातकों को काफ़ी फायदा प्रदान करेंगे। जैसा ये भाव आय भाव कहलाता है तो यहाँ बैठे सूर्यदेव जातक को ताजीवन पूरी जिंदगी आय के नए नए स्रोत खोलते रहेंगे और उनकी आमदनी सरकारी पद से भी हो सकती है। जातक अपना स्वतंत्र विचार का होगा, काफ़ी ऊर्जावान होगा। कर्क लग्न की कुंडली में अगर सूर्यदेव 10वें भाव में मौजूद हों
तो यहाँ सूर्यदेव उच्च के माने जाते हैं और ये कर्म भाव है, जातक का कर्म बढ़ा देंगे। जातक इतने ऊंचाइयों को छूने के लिए तत्पर होगा। अगर और भी दूसरे ग्रह इनको अगर समर्थन दे दे तो ऐसे जातक सरकारी पद को भी प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा अपना जो इनका कोई भी कार्य होगा उनका मैनेजमेंट बहुत ही मजबूत होगा। धन, वैभव और इनका जो है फेम, यह पूरी जिंदगी मौजूद हो। सिंह लग्न की कुंडली में अगर सूर्यदेव नवम भाव में मौजूद हो तो यहाँ पड़े सूर्यदेव उच्च के माने जाएंगे। यहाँ पड़े सूर्यदेव जातक को यह भाग्य का भाव होता है, तो यहाँ से उनकी भाग्य पूरी जिंदगी उच्च की हो गई और वह एक कदम चलेंगे तो दो कदम का उनको सफलता मिलेगा। यहाँ बैठे सूर्यदेव जातक को उनके पिता से काफ़ी सामंजस्य बना देंगे। अगर पिता से संबंधित कोई कार्य करना चाहे जातक तो और भी सफलता मिलेगी। कन्या लग्न की कुंडली में अष्टम भाव में पड़े सूर्यदेव उच्च के माने जाते हैं। हालांकि यहाँ कन्या लग्न वालों का सूर्यदेव तो उच्च के हो गए, परंतु यहाँ भी उनका भाव गलत हो गया। अष्टम भाव, जैसा आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, अष्टम भाव तो जीवन देखी जाती है, उम्र देखी जाती है। यहाँ ये भाव मृत्यु का भाव भी है। अतः यहाँ पर सूर्यदेव उच्च के तो हैं परंतु इनकी भाव गलत है। अतः अगर यहाँ बैठे सूर्यदेव का आप रत्न कभी ना धारण करेंगे, कोई भी व्यक्ति चाहे वो पंडित हो या एस्ट्रोलॉजर हो, अगर आप यहाँ बैठे सूर्यदेव का रत्न आपको पहनाना चाहे तो आप कभी ना पहने, क्योंकि ये अष्टम भाव के रिगार्डिंग सारे वर्ग को एक्टिवेट कर देगा, जिससे उच्च के सूर्य होने के बावजूद भी आपको फायदा कम नुकसान ज़्यादा मिलेगा। तुला लग्न की कुंडली में अगर सूर्यदेव सप्तम भाव में मौजूद हो, यहाँ भी सूर्यदेव उच्च के माने जाएंगे। यहाँ पड़े सूर्यदेव तुला लग्न वालों का यह जय भाव है, पत्नी से काफी बनेगा। यूं भी कह सकते हैं कि पति पत्नी और पत्नी पति, इन दोनों में भी यहाँ पे बैठे सूर्यदेव की वजह से बनेगी तालमेल। चूंकि जया भाव है, जातक मैरिज के बाद इनका और भी फेम बढ़ जाएगा। धन, संपत्ति, वैभव, इन सभी चीजों का इजाफा यहाँ होगा। वृश्चिक लग्न की कुंडली में अगर छठे भाव में सूर्यदेव मौजूद हों तो यहाँ सूर्यदेव उच्च के कहे जाएंगे। लेकिन
कन्या लग्न की कुंडली की तरह ही वृश्चिक लग्न की कुंडली में सूर्यदेव उच्च के होने के बावजूद भी यहाँ अच्छे फल नहीं प्रदान कर सकते, क्योंकि यह रोग, ऋण, शत्रु, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा का घर होता है। इन सभी चीज़ों के रिगार्डिंग जातक को पूरी जिंदगी वर्क एक्टिवेट कर देंगे। और अगर किसी ने यह कह दिया कि उच्च के सूर्य हैं, आप माणिक रत्न धारण कर लें, तो यह रोग, ऋण, शत्रु, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा के रिगार्डिंग वर्क एक्टिवेट कर देंगे, तो फायदा कम, नुकसान अधिक उठाना पड़ सकता है। अतः मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको ये जानकारी देना चाहते हैं कि आप कभी भी 12वें भाव के रिगार्डिंग, अष्टम भाव के रिगार्डिंग, छठे भाव के रिगार्डिंग जो सूर्यदेव उच्च के होने के बावजूद आप माणिक रत्न धारण न करें। यहाँ पर सूर्यदेव उच्च के हैं, परंतु उनका पूजन पाठ ही कर सकते हैं 12वां, 8वां और छठे भाव के रिगार्डिंग। धनु लग्न की कुंडली में पंचम भाव में अगर सूर्य मौजूद हो, तो यहां सूर्यदेव उच्च के माने जाएंगे। पंचम भाव का रिगार्डिंग सूर्यदेव पूरी जिंदगी जातक को फायदा देंगे। ये भाव पुत्र का है, अनसर्टेन गेन का है, लव रोमांस का है। इन सभी कार्यों के रिगार्डिंग जातक को फायदा दे दें। और पंचम भाव के रिगार्डिंग अगर जितने भी कार्य का फायदा आपको मिल रहा है उसको और भी अधिक फायदा लेना हो, तो अगर मान लें डिग्री वाइज बलाबल ठीक है तो ठीक है, नहीं तो आप माणिक रत्न धारण करें। बलाबल हो भी तो भी आप माणिक रत्न धारण कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ बैठे सूर्यदेव आपको फायदा ही दें। मकर लग्न की कुंडली में अगर चतुर्थ भाव में सूर्य मौजूद है, तो यहां सूर्यदेव उच्च के माने जाए। और इस लग्न कुंडली में सूर्य को मिला अष्टम भाव का मालिक। सूर्यदेव अष्टम भाव के मालिक होने के बाद विराजमान रहेंगे चतुर्थ भाव में, तो सूर्यदेव यहाँ उच्च के तो हैं, परंतु अगर ये चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो अष्टम भाव यहाँ इस जगह से देखी जाएगी, जिस कारण से अष्टम भाव के रिगार्डिंग भी ये उच्चता को बढ़ा देंगे। और सूर्यदेव, हालांकि यहाँ पर सूर्यदेव माता, गाड़ी, भूमि, वाहन के रिगार्डिंग भी आपको फायदा दे सकते हैं। अगर कुंभ लग्न की कुंडली हो तो तृतीय भाव में विराजमान सूर्य उच्च के माने जाएंगे। तृतीय भाव का रिगार्डिंग भी जातक को माणिक रत्न धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपके मेहनत का घर है, छोटी भाई बहन का घर है। आप जितनी मेहनत करेंगे कार्य उतना उसके अनुरूप आपको कभी सफलता मिलेगा नहीं। तो यहाँ बैठे सूर्यदेव उच्च के तो जरूर हो गए, परंतु यहाँ भी वो जातक को
उतना फायदा नहीं पहुंचा पाएंगे जितना अन्य कुंडलियों में भी आपको मैं चर्चा किया। मीन लग्न की कुंडली में अगर सूर्यदेव दूसरे भाव में मौजूद काफी अच्छा होगा। यह भाव धन कुटुंब वाणी का भाव है। हो सकता है जातक थोड़ा अहंकार में भी चला है, क्योंकि उनको जितना उच्चता मिलेगा, उच्च पद प्रतिष्ठा धन संपदा मिलेगा, ये थोड़ा अहंकार में भी बात कर सकते हैं, क्योंकि ये वाणी का भी घर है। तो यहाँ भी आपको सूर्यदेव पूरी जिंदगी फायदा देंगे। तो आप 4 भाव के रिगार्डिंग सूर्य का मानिक न पाए। तृतीय भाव के रिगार्डिंग, उसके बाद अष्टम भाव के रिगार्डिंग, फिर षष्ठ भाव के रिगार्डिंग और 12वें भाव के रिगार्डिंग। बाद बाकी आप कहीं भी सूर्यदेव का रत्न अगर वो अच्छे स्थिति में पड़े हो तो धारण कर सकते हैं। और आपको कम से कम ये तो ज्ञान जरूर हो गया होगा कि आपकी कुंडली में अगर सूर्यदेव उच्च के हैं तो कहाँ हो सकते हैं। आप अपनी कुंडली का विवेचना खुद भी कर सकते हैं। मित्रों, अगर वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।